हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप बहुत अच्छे हो, अच्छा फील कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो। एंड आई जस्ट होप आप लोगों का दिन बहुत 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 अच्छा जाए। बहुत सारा ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम देख लेते हैं अब जिस भी सिचुएशन में करंटली, ये सिचुएशन के लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, सो हम देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के करंट सिचुएशन के लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को। जिस भी एनर्जी पे आप बिलीव करते हैं, आइज क्लोज करके उनका नाम दोहराइए बार बार। आप जिस भी प्रॉब्लम में, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए एंड मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। ठीक है, ओके। आई नीड वन मोर कार्ड यूनिवर्स। यहाँ मुझे लव लाइफ से ज़्यादा लग रहा है आप लोगों के लिए। आज यहाँ सारी कप्स की एनर्जीज मुझे दिख रही है। आप लोगों में से कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। और अगर ये लव रीडिंग के टुवर्ड्स मुझे ज़्यादा जाते हुए नज़र आ रहा है तो हो सकता है आपके पार्टनर का साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई नीड वन मोर कार्ड यूनिवर्स। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रहा है मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली। अब ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि उनका करियर हो, फाइनेंस भी लग रहा है मुझे, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरी पर्सन हो या दूसरा पर्सन हो या कोई घर का कोई मेंबर हो, कुछ भी हो सकता है। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के सिचुएशन में मुझे लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, कार्ड्स विजिबल है राइट? एक सेकेंड में अच्छे से दिखा देती हूँ। 4 of cups, Ace of Wands, 6 of Swords, 8 of cups, 10 of cups and 3 of Pentacles। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप लोगों के साथ कोई एक चीज़ है जो आप लोगों को ना एकदम परेशान कर रखा है। मतलब कि आप अभी ऐसे सिचुएशन में भी आ गए हैं कि आपको आगे क्या होने वाला है ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सरेंडर नहीं कर पा रहे आप चीज़ों को लेकर। मतलब एक बार आपको मन में लगता है कि मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, आप कर भी देते हो, उस चीज़ से निकल भी जाते हो, बट फॉर सम रीज़न वो आपकी लाइफ में वापस आ जाता है और आप स्टक फील करने लग जाते हैं। इट्स लाइक अगर आपकी लाइफ में कोई आ भी रहा है ना, कोई दूसरा ऑफर भी आ रहा है ना, तो उस चीज़ को आप देख नहीं पा रहे। इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, 4 ऑफ कप्स के नीचे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब अगर कोई ऑफर आता है ना तो आप उससे भाग रहे हैं। मतलब कहीं मन नहीं लग रहा, कहीं दिल नहीं लग रहा, चीज़ों को सरेंडर आप लोगों ने कर दिया लेकिन फिर भी वो कम्प्लीटली सरेंडर हुआ नहीं है। यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहता है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है इन द कमिंग टाइम। कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आप बिलीव भी नहीं करोगे। आपका सारा का सारा मैनिफेस्टेशन, आप जो भी सोच रहे हैं, आपका जो भी गोल है, वो सारा का सारा कंप्लीट होगा एंड आप अटेन कर लेंगे इन द कमिंग टाइम। जस्ट दैट आपको ना थोड़ा सा एक रिसीविंग मोड में रहना होगा अभी। वो जो एक स्टकनेस है कहीं ना कहीं, और ये अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, उस चीज़ को अपना सरेंडर कर दीजिए पूरा का पूरा। सोचे ही मत कि वो एग्जिस्ट भी कर दी। क्योंकि क्या होता है ना हम लोगों के साथ, हम अगर चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं ना अपने दिमाग में, कहीं ना कहीं उस चीज़ को इंसर्ट कर देते हैं ना, तो ऐसे नहीं काम चलता है। उसको निकालना होगा कैसे भी करके, आपको उस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। टोटली चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, तब जाके आपके लाइफ में आप अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे किसी चीज़ का ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना इल्यूजन, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर, जबकि आपका लाइफ अभी ऐसा चल रहा है कि आपको सब कुछ एकदम क्लियर पिक्चर आपके आँख के सामने आ गया कि क्या होने वाला है आगे जाके। स्टिल आपको फिर भी लगता है कि नहीं, जो मैं सोच रही हूँ या मैं जो सुन रही हूँ लोगों से, वो सच है ही नहीं, क्योंकि आपने ना खुद को बांध के रख लिया कहीं पे। ठीक है, इस चीज़ से निकलने का बहुत ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड तो कुछ दिखा ही नहीं। या तो हो सकता है कि आप लोग अभी फाइनेंस के टुवर्ड्स फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ में ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि फाइनेंस पे आप फोकस ही नहीं कर पा रहे करेंटली। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 3 कार्ड्स और दीजिए। आई वॉन्ट टू नो कि मेरे व्यूअर्स को इस टाइम और क्या सुनने की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे 3 कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स। ओके, एग्जैक्टली सी व्यूअर्स, डिवाइन टाइमिंग पे होगा जो होना होगा। सो
जो होना होगा उसे डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आप लोगों का ना एक समय का चक्का बदलने वाला है। आपको अभी नहीं दिख रहा है ये चीज़, बस उसमें जाने के लिए, ये एनर्जी आपके पास आने के लिए आपको बस ये करना होगा कि आपको खुद में कंप्लीट फील करना होगा। कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी है, कुछ ना कुछ है जो कि आपको ना रोक लेता है ना। आप एक खुद को डिपेंडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। एक सेल्फ डिपेंडेंट जो वर्ड होता है ना, वो चीज़ आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी है। आपको ऐसा लगता है एक बार लव लाइफ ठीक हो जाएगा तो शायद उसके बाद मैं ज़्यादा सही हो जाऊँगी, मैं ज़्यादा सॉर्टेड हो जाऊँगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। यू आर कंप्लीट विद इन योर ओन सेल्फ। आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ स्टक कर रहा है ना, सबसे पहले तो आपको उस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, आपको निकलना ही पड़ेगा, तब जाके चीज़ें ज़्यादा सही हो सकती है। एंड डिवाइन टाइमिंग पे होगा। यहाँ तो मुझे जजमेंट का हाँ कुछ रुका हुआ सा है आपके लाइफ में। हो सकता है आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे, ये रीडिंग देखते टाइम हो सकता है आप लोगों के बीच में एकदम सा नो कॉन्टैक्ट सा सिचुएशन आ गया है, या फिर बात ही नहीं होती है, होती भी है तो बहुत कम होती है। कुछ हॉल्ट तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डिवाइन टाइमिंग पे होगा ये। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आप बस कर ये सकते हो, आप बस सरेंडर कर सकते हो। जैसे ही आप सरेंडर कर लेंगे चीज़ों को, बस सब सॉर्टेड। उसके बाद टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ मुझे फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके फाइनेंस में अगर आप अच्छा कर भी हो, मुझे लग रहा है ना अच्छा कर ही रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन करंट स्टेट में अभी मैं एकदम अभी की बात करूँ तो कुछ ना कुछ स्टकनेस मुझे दिख रहा है। एज इन एकदम होता है ना, चलते चलते लाइफ में सब कुछ सही होते होते डगमगा जाना, वैसा कुछ दिख रहा है। तो फटाफट से इस एनर्जी से निकलिए। अब बस ये सोचिए कि मुझे लाइफ में अच्छा ही होना है, सब कुछ मेरे लाइफ में तो अच्छा ही होगा। मैं अगर इतना मेहनत कर रही हूँ, मैं यूनिवर्स पे सरेंडर कर रही हूँ, तो ऐसा दुनिया का कोई चीज़ नहीं है जो इस चीज़ को स्टॉप कर सकता है, राइट। सो आपको बस ये बिलीव रखना होगा अपने अंदर, एंड थिंग्स आर गोना बी ऑल राइट। डोंट वरी एट ऑल। एंड आई सी समथिंग इज़ हैपनिंग इन द कमिंग टाइम। आने वाले टाइम में यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड मुझे दिख रहा है, डिवाइन टाइमिंग का टाइम दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ये तीनों कार्ड मेरे को साफ बता रहे हैं बहुत जल्दी आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, अभी का अभी क्लेम दिस एनर्जी। एंड बहुत सॉर्टेड हो रही है। तो ये जो स्टकनेस वाली एनर्जी है ना कहीं जब किसी आपको दिख नहीं रहा, आपके आने क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो वो दिख जाएगा आपको बहुत जल्दी। आपको बस अभी अपने आप को इस एनर्जी में रखना है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में, जहाँ पे वाली एनर्जी में जहाँ पे आप खुद में कंप्लीट हो, आपको लिटरली किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। और बस अपना ध्यान रखिए एंड अपने आप को एकदम हाई फ्रिक्वेंसी जोन में रखने की ज़रूरत है अभी आपको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।